हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हमारे यहाँ होने जा रहा है 3 किलोवाट ऑन ग्रिड टाटा सोलर पैनल का इंस्टॉलमेंट। आज आपको उसी की वीडियो हम दिखाएंगे। एक सोलर सिस्टम में जो भी कंपोनेंट यूज होते हैं जैसे कि सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी स्ट्रक्चर, इन सब कंपोनेंट की प्राइस 2024 के कंपैरिजन में 2025 में काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और हम इस पर अपने घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं और 2025 में 3 किलोवाट की सिस्टम को लगवाने का एग्जैक्ट कितना खर्चा आता है और गवर्नमेंट हमें इस पर कितनी सब्सिडी देती है, कंप्लीट जानेंगे आज के इस वीडियो में। बेसिकली सोलर सिस्टम 3 अलग अलग टाइप के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड सिस्टम को उन जगहों पर इंस्टॉल किया जाता है जहां पर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है और इसीलिए पावर को स्टोर करने के लिए हमें बैटरीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऑफ ग्रिड सिस्टम को उन जगहों पर इंस्टॉल किया जाता है जहां पर या तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अवेलेबल ही नहीं है या फिर पावर कट काफी ज्यादा होता है और इसीलिए पावर को स्टोर करने के लिए बैटरीज का इंस्टॉलेशन करना कंपलसरी होता है। एक हाइब्रिड सिस्टम ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। तो हाइब्रिड सिस्टम को उन जगहों पर इंस्टॉल किया जाता है जहां पर पावर कट कभी कभार होती है, यानी कि दिन में एक आधा घंटा पावर कट होती है, उन जगहों पर हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है और इसीलिए हाइब्रिड सिस्टम के अंदर पावर स्टोरेज के लिए बैटरी इंस्टॉल करना कंपलसरी होता है। ये तीनों टाइप की सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आज इस वीडियो में हम इन तीनों टाइप की सिस्टम की प्राइस के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों को सोलर पैनल्स लगवाने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको कौन से टाइप का, कौन सी टेक्नोलॉजी का, कितने किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहिए, उस सिस्टम में कितने पैनल होने चाहिए, कितना इन्वर्टर होना चाहिए, कितनी बैटरीज होनी चाहिए, कुल मिला के आपको सोलर सिस्टम लगवाने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं कॉल और वीडियो कॉल पे। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा। बेसिकली 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 12 से लेकर 15 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बना देता है। सर्दियों में थोड़ी कम बनाता है, गर्मियों में थोड़ी ज्यादा बनाता है, लेकिन पूरे साल का अगर एवरेज निकाले तो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 12 से लेकर 15 यूनिट का जनरेशन करता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक दिन की 12 से लेकर 15 यूनिट के बीच की रहती है तो फिर आपको 3 किलोवाट का सिस्टम ही इंस्टॉल करवाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि 3 किलोवाट के सिस्टम पर हम अपने घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं। देखो, अगर आप लोगों ने ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है तो उसके ऊपर आप कितना भी लोड चला सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम अपने यहां पर इंस्टॉल किया है लेकिन आपके घर का जो लोड है वो 5 किलोवाट का चल रहा है, तो 3 किलोवाट की पावर तो आएगी सोलर से और 2 किलोवाट की पावर आएगी आपके खंबे वाली लाइन से और ये दोनों पावर आपस के अंदर सिंक्रोनाइज होकर मिलकर फिर आपका 5 किलोवाट का लोड चलाने वाली है। लेकिन ऑफ ग्रिड सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर जो इन्वर्टर यूज होता है उस इन्वर्टर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है लोड रन करने की, वही लोड हम एक टाइम पर रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर 3 केवीए का इन्वर्टर यूज किया जाता है और 3 केवीए के इन्वर्टर पे हम मैक्सिमम 2400 या फिर 2500 वोल्ट का लोड एक टाइम पर रन कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से हाइब्रिड सोलर सिस्टम में जो इन्वर्टर यूज होता है उस इन्वर्टर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है लोड रन करने की, उतनी कैपेसिटी का ही आप लोड रन कर सकते हैं। अगर आप उस कैपेसिटी से ज्यादा लोड रन करोगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। तो नॉर्मली हमारे घरों में जो भी इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि लाइट, पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर या फिर पानी का मोटर या फिर 1 से 1.5 टन का जो इन्वर्टर एसी है, वो सब हम 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर आसानी से चला सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप लोग ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपका जो भी लोड है उसका जो कंजप्शन है एक टाइम पर वो इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 2025 में 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवाने का एग्जैक्ट कितना खर्चा आता है। देखो, सोलर सिस्टम में काफी सारे कंपोनेंट यूज होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि 1 बाय 1 करके इन सभी कंपोनेंट की प्राइस के ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं और फिर सबसे एंड के अंदर हम इन सब प्राइस को कैलकुलेट करके देख लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई 2025 में सोलर लगवाने का कितना खर्चा आता है। नंबर 1, सोलर पैनल। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में नॉर्मली 3 किलोवाट के ही पैनल का इंस्टॉलेशन करना होता है और अभी के टाइम पर मार्केट में 2 ही टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एक है मोनो पर्क हाफ कट और दूसरी है टॉप कॉन, और इन
दोनों टेक्नोलॉजीज के अंदर बाइफेशियल पैनल भी अवेलेबल होते हैं। तो आप ट्राई करिएगा कि बाइफेशियल पैनल का ही आप इंस्टॉलेशन करें, क्योंकि बाइफेशियल पैनल थोड़ा सा अच्छा जनरेशन देते हैं। तो अगर आप लोग मार्केट में मोनोपर्क हाफ कट पैनल लेने जाते हैं तो ये आपको लगभग 20 से लेकर 21,000 रुपए पर किलोवाट की रेट से मिलेंगे। टॉपकॉन पैनल आपको 22 से लेकर 23,000 रुपए पर किलोवाट की रेट से मिलेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं आपको जिन भी कंपोनेंट की प्राइस बताने वाला हूं, ये कंपोनेंट बेस्ट कंपनी के, बेस्ट टेक्नोलॉजी के है, और साथ ही ये जो प्राइस है ये विद जीएसटी होने वाली है। नंबर 2, इन्वर्टर। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में 3 किलोवाट का ही इन्वर्टर हमें इंस्टॉल करना होता है। अगर आप लोग मार्केट में ऑन ग्रिड इन्वर्टर लेने जाते हैं तो ये आपको 20 से लेकर 21,000 रुपए की रेंज में मिलेगा। अगर आप लोग ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लेने जाते हैं तो ये आपको करीबन 30,000 रुपए की रेंज में मिलने वाला है। और अगर आप लोग हाइब्रिड इन्वर्टर लेने जाते हैं तो ये आपको करीबन 80 से लेकर 90,000 रुपए की रेंज में मिलने वाला है। नंबर 3, बैटरी। ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम के अंदर हमें पावर को स्टोर करने के लिए बैटरीज भी इंस्टॉल करनी होती है, और 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में नॉर्मली 4 बैटरी का इंस्टॉलेशन किया जाता है। अगर आप लोग मार्केट के अंदर 150 AH की C10 रेटिंग वाली बैटरी लेने जाते हैं जो कि 5 साल वारंटी के साथ में आती है, तो ये वाली बैटरी आपको तकरीबन 15,000 रुपए की रेंज में मिलने वाली है। यहाँ पर 4 बैटरी हमें यूज करनी है तो यहाँ पर लगभग 60,000 रुपए का बैटरीज का खर्चा आने वाला है। नंबर 4, माउंटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप लोग 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए माउंटिंग स्ट्रक्चर लेने जाते हैं जो कि GI कोटिंग के साथ में आता है और ये 2 से 3 फीट की हाइट का होता है, तो ये तकरीबन 8 से लेकर 10,000 रुपए के बीच में आपको पड़ने वाला है। लेकिन आप लोग सुपर स्ट्रक्चर यानी कि हाइट वाला स्ट्रक्चर लेना चाहते हैं जिसकी हाइट 6 फीट या फिर 7 फीट होती है, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको लगभग 10 से लेकर 12,000 रुपए के बीच में मिलेगी। नंबर 5, ACDB और DCDB। सोलर सिस्टम में सेफ्टी पर्पज के लिए ACDB बॉक्स और DCDB बॉक्स भी हमें इंस्टॉल करना होता है, और इन दोनों बॉक्स की जो कंबाइंड प्राइस है वो लगभग 6 से लेकर 7,000 रुपए की होने वाली है। नंबर 6, DC वायर। 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम में 4 स्क्वायर mm DC वायर का यूज होता है, और मार्केट में ये वायर जनरली 50 से लेकर 52 रुपए पर मीटर के हिसाब से मिलता है। लेकिन अगर आप लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर 6 स्क्वायर mm वायर हमें काम में लेना होता है, और मार्केट में ये वायर लगभग 60 से 62 रुपए पर मीटर के हिसाब से मिलता है। नंबर 7, अर्थिंग। सोलर सिस्टम के अंदर सेफ्टी पर्पज के लिए अर्थिंग भी इंस्टॉल करना होता है, और एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर हमें जनरली 2 अर्थिंग और एक लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल करना होता है, और इन तीनों की जो कंबाइंड प्राइस है ये लगभग 9 से 10,000 रुपए आने वाली। नंबर 8, मीटर्स। ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम ग्रिड के साथ में पावर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए इन सिस्टम के अंदर हमें मीटर्स भी इंस्टॉल करने होते हैं। मीटर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सोलर मीटर और दूसरा होता है नेट मीटर। ये दोनों मीटर हमें एक साथ सिस्टम में इंस्टॉल करने होते हैं, तो इन दोनों मीटर्स की जो कंबाइंड प्राइस है वो लगभग 10 से लेकर 12,000 रुपए आने वाली है। अब इन सब के अलावा एक सोलर सिस्टम में काफी सारे नट बोल्ट, केबल टाई, कंड्यूट पाइप, MC4 कनेक्टर या फिर काफी छोटे छोटे और कंपोनेंट की हमें जरूरत पड़ती है, तो इन सब की जो कंबाइंड प्राइस है वो हम 3,000 से लेकर 5,000 रुपए मान के चलते हैं। अब ये सारा मटेरियल जब हम किसी डीलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदने वाले हैं तो इनको हमें अपने घर या उस लोकेशन तक लेकर जाना होगा जहां पर हम इसे इंस्टॉल करने वाले हैं, तो इसके लिए लगभग हम 5,000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन भी मान के चल लेते हैं। 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप चाहो तो खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से इंस्टॉल ना करके किसी प्रोफेशनल टीम से ही इस सिस्टम को इंस्टॉल करवाइए। तो अगर आप लोग किसी टेक्नीशियन को या किसी प्रोफेशनल टीम को बुलाते हैं इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, तो वो टीम लगभग आपसे 10 से 12,000 रुपए चार्ज करेगी। तो फाइनली ये सब वो कंपोनेंट है जो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में यूज होते हैं। तो चलिए अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि 2025 में 3 किलोवाट के सिस्टम को लगवाने का एग्जैक्ट कितना खर्चा आता है। तो अगर आप लोग 2025 में 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो इसकी जो कॉस्टिंग है ये लगभग 1,60,000 रुपए के आसपास आपको आने वाली है। ये जो कॉस्टिंग है ये 5 से 10,000 रुपए कम ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं अपने यहाँ पर, और आपका जो सिस्टम है उसकी डिफिकल्टी कितनी है, मतलब उसकी हाइट क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उन सब के ऊपर ये डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इसका जो खर्चा है वो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास आने वाला है। और हाइब्रिड सिस्टम की बात करें तो 2025 में 3 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम को लगवाने का जो खर्चा है वो लगभग 2,80,000 रुपए के आसपास आएगा। और बात करें गवर्नमेंट से मिलने वाली सोलर सब्सिडी की तो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर गवर्नमेंट 78 यानी कि 78,000 रुपए की सब्सिडी देती है, लेकिन ये सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर ही मिलती है। अगर आप लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। बाकी सोलर सब्सिडी पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है
जिसको आप राइट पे क्लिक करके देख सकते हैं।